देश के किसी भी कोने के लोग अगर यहाँ पर आए इज्तिमागाह में तो कैसे आएंगे, और ये रूट मैप यहाँ पर तैयार है। और सड़क चौड़ी है। आप अररिया की ओर से अगर NH 327E से आ रहे हैं तो आप महादेवदीघी चौक में चाहे तो उतर जाएं, या अपनी गाड़ी है तो सीधे अपनी गाड़ी लेकर के इज्तिमागाह इन कर सकते हैं। वो जो इलाका है उत्तर दिनाजपुर का जो इलाका है, मालदा है, वहाँ से जो लोग आते हैं बंगाल की तरफ से, तो वो अगर रेलवे स्टेशन किशनगंज में उतरते हैं बाई ट्रेन आते हैं तो, या आप नॉर्मली अगर आप बाइक से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से भी आते हैं तो किशनगंज आपको आना है। किशनगंज से जैसे ही आप आएंगे बहादुरगंज की ओर तो आपको 2 रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक तो सीधे किशनगंज से आप LRP चौक आ सकते हैं, LRP चौक से सीधे आप बहादुरगंज बाजार इन करेंगे, झांसी रानी चौक। थोड़ी सी यहाँ ट्रैफिक हो सकती है बाजार में जो सब्जी मंडी है वहाँ थोड़ी सी ट्रैफिक हो सकती है, तो आप यहाँ इसको पार करके फिर कॉलेज चौक आइए और स्मूथली आप पहुँच सकते हैं। ये पूरा ब्लॉक पड़ जाता है दक्षिण तरफ आपका कोचाधामन, अमोर, बैसा ब्लॉक पड़ जाता है, पूर्णिया जिला पड़ जाता है। पूर्णिया से आने वाले लोग भी किशनगंज रास्ता का इस्तेमाल करेंगे, NH 31 सेम रूट पकड़। हाँ, NH 31 वहाँ से राइट टर्न लेंगे, अगर गूगल मैप में डाल देंगे तो उसको सीधे पहुँचा देगा इज्तिमागाह। अब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे लोगों को कि इज्तिमागाह के आसपास में कौन कौन सी सुविधाएँ किधर है। तो दक्षिण जानिब से आने वाले लोगों के लिए वज़ू खाना और बाथरूम, टॉयलेट, पैखाना यहाँ बने हुए हैं। और इधर आप लोग अपना कैंप भी लगा सकते हैं। जो हल्का के लोग आते हैं अपना अपना कैंप लेकर के अपना सामान लेके यहाँ लगाएंगे और उनके लिए, और यहीं से फिर वो नमाज़ पढ़ने के लिए, और जो दिगर ज़्यादा इतना इस एरिया में बनेगा। इधर भी जो है चापाकल वगैरह लगे हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ भी जो है वजू खाना वगैरह बन जाए, लेकिन चापाकल वगैरह चारों तरफ आपको मिलेगा। अब रहा कि कोई अगर बीमार पड़ गया या अचानक किसी के साथ हादसा हो गई तो उनके लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था है, जो इज्तिमागाह के ठीक उत्तर साइड में कोने पे है। मेडिकल कैंप, वो बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं। और अगर किन्हीं को कुछ जानकारी लेना है तो यहाँ देखिए, ये दफ्तर मालूमात है इज्तिमागाह के ठीक पश्चिम साइड में, यानी बाएं जानिब में यहाँ पे ऑफिसेज हैं, जो बिजली, पानी, दिगर जी। यहाँ पे मार्केट बनाए गए हैं। देखिए ये इज्तिमागाह मार्केट है, जहाँ लोग आएंगे खाने पीने के लिए, उनके लिए यहाँ होटल लगे हैं, अपना लगाना है, अपना खाना है। यदि कोई सीवियर पेशेंट होगा, सीरियस पेशेंट होगा तो उसको हम लोग ये एम्बुलेंस, यहाँ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, एम्बुलेंस के मार्फत उसको सीधे CHC बहादुरगंज पहुँचाया जाएंगे। यहाँ बहादुरगंज थाना भी है बगल में। अगर आप वहाँ जब हमारे ट्रैफिक के साथी रहेंगे, अगर वो रुकने कहें, जहाँ अगर आपको स्टॉप कहें तो रुकना है। अगर आपको जिधर से एंट्री दें आपको उधर से एंट्री करना है, तो उससे क्या ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और बाकी आप आएंगे तो जगह जगह कोई ऐसी बैनर, पोस्टर वोस्टर की व्यवस्था रहेगी? तो जी, जगह जगह गेट लगाए गए हैं। प्रत्येक एंट्री पॉइंट पे इज्तिमागाह जाने का रास्ता वो लिखे हुए हैं, उससे भी आपको सहूलियतें मिल जाएंगी। खास दरख्वास्त है आप सबसे मेरी कि आप आएँ, आप अपना सामान लेकर के आएँ, इवन के बिछाने से लेकर के ओढ़ने तक। ठंड का मौसम है तो अपने ठंड और जाड़े के सामान लेकर के आएँ। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि 27, 28 और 29 दिसंबर को बिरनिया, बैसा, जुरेल, बहादुरगंज में इज्तिमा होने जा रहा है और इसकी तैयारी लगभग फाइनल है। तो और 27 दिसंबर से इज्तिमा शुरू है, 27, 28, 29 दिसंबर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है लोगों में कि लोग आएंगे तो आएंगे कैसे इज्तिमा में, किस रूट से आएंगे, रूट मैप क्या रहेगा, देश के कोने कोने से लोग कैसे आएंगे यहाँ पर। अगर आपके मन में भी ये चिंता है और आप भी आने के लिए सोच रहे हैं लेकिन आपको रूट नहीं पता है कि कैसे आएंगे, तो हम आपको इसका रूट मैप आपको विस्तार से बताने वाले हैं। ये मैं नहीं बताऊँगा, बल्कि ये जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम साहब आपको बताएंगे, मेरे साथ मौजूद हैं। और ये रूट मैप यहाँ पर तैयार है। इस रूट मैप को बनाने के लिए पूरा का पूरा क्रेडिट इमरान भाई को जाता है। ये हाँ, ये अपने मेहनत से बनाए हैं, ये बिल्कुल 100% है, ये नहीं बोले अलग बात है, लेकिन अपने मेहनत से खुद से बनाए हैं रूट मैप। अगर आप भी देश के कोने कोने से हैं तो आपको हम बताएंगे कैसे यहाँ पर आना है। तो सबसे पहले इमरान भाई, 27, 28, 29 दिसंबर को जो इज्तिमा होने वाला है, आप हमें रूट मैप बताइए कि देश के लोग, देश के किसी भी कोने के लोग अगर यहाँ पर आए इज्तिमागाह में तो कैसे आएंगे। ये पहले हम लोग नॉर्थ से शुरू करते हैं, उत्तर की तरफ से। तो उत्तर की तरफ से आप हमें बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी की बात है कि हमारे किशनगंज ज़िला के बहादुरगंज प्रखंड में एक बहुत बड़े इज्तिमा का आयोजन होने जा रहा है। और ये ज़िला लेवल का इज्तिमा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जिलाई है। लेकिन इसमें लोग
अलग अलग जगहों से आते हैं, दूसरे राज्यों से भी आते हैं, देश विदेश कोने कोने से आते हैं, बल्कि विदेश से भी कह सकते हैं हम लोग। नेपाल के जो नज़दीकी हम लोग के बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं, झापा वगैरह, वहाँ से भी लोग आते हैं। तो आने में अब चूँकि भाई ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ होती है, तो हमने मेहनत करके एक रूट मैप बनाया है। आप इस रूट मैप का अगर आप सही से आकलन कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, या सही से आप इसको देख लेंगे, बड़े आसान तरीक़ा से हम बनाए हैं इसको कि इजी वे में आसानी से आप इज्तिमागाह पहुंच सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये इज्तिमागाह का ये मैप है, आप देख सकते हैं। और ये मैप आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर आपका वेस्ट है, पश्चिम, और ये पूरब है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। तो इमरान भाई, आप सबसे पहले हमें नॉर्थ से शुरू कीजिए। जी, मैं बताइए कि जो लोग नॉर्थ के तरफ से आएंगे तो किस तरह से आएंगे। जी ठीक, ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ है, उत्तर है। यदि उत्तर की जानिब से इज्तिमागाह आप आना चाहते हैं, मैंने उत्तर के क्षेत्र में पड़ने वाले जितने सारे पंचायत हैं, गांव है, वहाँ से आना चाह रहे हैं, तो यदि आप उत्तर तरफ से, ये दिगलबैंक प्रखंड है, ये पूरी की पूरी जो है ना, ये दिगलबैंक प्रखंड है। तो दिगलबैंक के क्षेत्र से और उसके उस पार जो है इधर नेपाल पड़ जाता है। तो नेपाल से आने के लिए आप अगर नेपाल बॉर्डर, यानी आप विदेश से अगर आप स्टार्ट करें हम लोग, तो यहाँ से आना चाहें तो आप दिगलबैंक बॉर्डर पार कर सकते हैं। इधर बगल में मोहमारी बॉर्डर ये पार कर सकते हैं, इधर सिंगीमारी एरिया पड़ता है। इन सब जगहों से आने के लिए अगर आप दिगलबैंक बॉर्डर से आते हैं तो तुलसिया और समयसर हाट होते हुए एक आएगा पत्ती मिल चौक, एकदम वहाँ से सीधे नेपाल बॉर्डर अगर आप पार करते हैं, यहाँ पे झापा वगैरह जिला से आना चाहें तो एक ही रोड है। हाँ, एक ही रोड है। आप पत्ती मिल चौक आकर के यहाँ से आप राइट टर्न लीजिएगा तो सीधे इज्तिमागाह आप इन कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ से लेके यहाँ तक वॉकिंग डिस्टेंस है और 1/2 किलोमीटर से भी कम का एरिया है। तो यहाँ से अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं या 2 व्हीलर से आ रहे हैं, तो 2 व्हीलर के लिए यहाँ पार्किंग बनाई गई है और 4 व्हीलर के लिए यहाँ पार्किंग बनाई गई है, 4 चक्के गाड़ी के लिए। तो आप अपनी गाड़ियों को यहाँ छोड़ करके यहाँ से आप पैदल इन कर सकते हैं। ये सारे कच्ची सड़कें हैं। यदि आप यहाँ पे ये जो सिंगीमारी एरिया है, इधर लक्ष्मीपुर है, लोहागड़ा पंचायत है, इधर का जो पथरगट्टी है, धनगरा है, तो इन सब जगह से आने, धनगरा आने के लिए आप तो सीधे भाटावाड़ी आ सकते हैं और भाटावाड़ी से हाट से सीधे जो टावर चौक है, कोटिटला भाटावाड़ी है, उनसे आप सीधे इज्तिमागाह इन कर सकते हैं बहुत इजी वे में। और यदि लक्ष्मीपुर वाला रूट से आप आते हैं तो सीधे कुरेली हाट आ जाइए आप। तो लक्ष्मीपुर से कुरेली हाट आइए, कुरेली हाट से भाटावाड़ी और बांसबाड़ी हाट होते हुए एकदम एक ही सिंगल सड़क है, बहुत इजी वे में आप यहाँ देख सकते हैं। आप अपने गाड़ियों को यहाँ पार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पार्किंग बने हुए शांति चौक के निकट, ये शांति चौक है, तो यहाँ आप पार्किंग कर सकते हैं अपनी गाड़ियों को। और जो ज़्यादा अगर यहाँ से बच जाए तो ये बगल में आके यहाँ पार्क करके फिर आप इज्तिमागाह आ सकते हैं। ये रहा उत्तरी जानिब से नेपाल और उत्तर के तरफ से, यानी दिगलबैंक प्रखंड से आने वाले लोगों के लिए ये है। और वहीं से अब हम लोग अगर चलते हैं कि पश्चिम के जानिब से आने वाले, तो पश्चिम के जानिब से मैंने मोटा मोटी टेहरागाछ आ जाता है और उसी तरह से कलियागंज आ जाता है, अररिया जिला भी आ जाता है, अररिया जिला का कुछ हिस्सा सिकटी आ जाता है। इन सब जगहों से आने के लिए आप अररिया टेहरागाछ आ जाएं और टेहरागाछ अगर से आप 2 रूट आप या 3 रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेहरागाछ से आप सीधे लौचा पुल पार करके आप लौचा झिंगागट्टा होकर के आपको आएगा जुरेल चौक, यहाँ से लेफ्ट टर्न लीजिएगा, सीधे इज्तिमागाह नज़दीक में। दूसरी है टेहरागाछ से चलते चलते एक मटियारी घाट आता है, ठीक है। आप मटियारी घाट में अगर आप पार कर जाते हैं, यहीं पे देख रहे हैं मटियारी घाट है, टेहरागाछ से या मटियारी घाट अगर आप पार करते हैं तो ये चचरी लगा बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ ये कनकई नदी है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ चचरी है। इस चचरी को आप 4 व्हीलर भी जाती है, हल्के वाहन आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कतें आ रही चचरी में, धूल वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाँ दिक्कतें हो सकती है। तो आप कुरेली हाट होकर फिर बहुत आसानी से बनते, तो आपकी डिस्टेंस जो है घट जाएगा, लंबाई घटेगी, थोड़ी सी परेशानी हो सकती, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और दूसरा, अगर आप टेहरागाछ से चल के मटियारी घाट नहीं करते तो यहाँ आप आइएगा, एक 52 टोली मटियारी है, यहाँ से आप सीधे लौचा ब्रिज आप इन कर सकते हैं। इधर से भी एक रास्ता है आने के लिए, आप अगर ज़्यादा घूमना नहीं चाह रहे हैं तो ये पश्चिम तरफ से आने वाले। और उसी तरह से आप मुसलडंगा है, निशंदरा पंचायत है और दुर्गा, ये तो लोकल है, ये लोग सब जानते ही हैं कि कहाँ आना है। लेकिन अगर इस रूट से भी अगर जहानपुर वगैरह के आसपास से जो लोग आना चाहें, सोहंदर हाट वगैरह से आना चाहें, तो आप सीधे यहाँ नहीं दिखाया गया है उसको, आप लौचा हाट आना है, आपको लौचा ब्रिज आना है। हाँ, आप मुसलडंगा वगैरह सोहंदर वगैरह से आप सीधे मुसलडंगा होते हुए, बैगना होते हुए आप लौचा ब्रिज आइए और सीधे आपको बगल में पड़ जाएगा, जो अररिया जिला का ये वाला इलाका, मैंने सोहंदर वगैरह का। उसी तरह से आप अररिया जिला के, और अगर आप NH से आना चाहें
अररिया जिला से अगर निकलते हैं तो ये देखिए अररिया जिला की ओर से आने वाले, तो अररिया जिला से ये NH है 327E। आप यदि 327E के थ्रू आ रहे हैं तो आप अपना दो जगह से आप इन कर सकते हैं। एक तो चोपड़ा बखारी चौक से भाया बिशनपुर, बीरपुर चौक होकर के कॉलेज चौक और सीधे फिर जुरेल चौक होकर के आप इज्तिमा घाट। यदि आप यहाँ नहीं करके, लेकिन सबसे आसान है महादेव दीघी चौक। अररिया से आने वाले लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है महादेव दीघी चौक। और ये जो महादेव दीघी चौक से बीरपुर चौक, कॉलेज चौक बहादुरगंज और कॉलेज चौक से ये बहुत सबसे सुगम जो ये रास्ता है, ये सुलभ रास्ता है, इसमें ट्रैफिक भी नहीं रहती है, नॉर्मल ट्रैफिक है ये, और सड़क चौड़ी है। आप अररिया की ओर से अगर NH 327E से आ रहे हैं तो आप महादेव दीघी चौक में चाहे तो उतर जाए, या अपनी गाड़ी है तो सीधे अपनी गाड़ी लेकर के इज्तिमा घाट इन कर सकते हैं। दूसरा जो है ये अररिया जिला के लोगों के लिए है, और कोचा धामन के लोग भी अगर आप अब आ जाइए सीधे दक्षिण तरफ, साउथ की ओर। ये नॉर्थ हो गया, बाकी ये वेस्ट हो गया। अब अगर दक्षिण जानिब से आना चाहें तो ये पूरा ब्लॉक पड़ जाता है दक्षिण तरफ आपका कोचा धामन, अमोर, बैसा ब्लॉक पड़ जाता है, पूर्णिया जिला पड़ जाता है। अगर आप इधर से जाना चाहते तो आप यहाँ आ सकते हैं, सोनथा, चोपड़ा बखारी और महादेव दीघी, ये इन रास्ता से होकर के आप सोनथा, कोचा धामन के लोग सोनथा जानते ही, अमोर बैसा से भी आएंगे तो सोनथा होकर के जो अभी नई सड़क बन रही है अभी जो सोनथा वाला रोड जी, वहाँ से आप सीधे सोनथा हाट आइए, सोनथा से सीधे महादेव दीघी चौक और ये रास्ता होकर के फिर कॉलेज चौक होते हुए आप इन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ चोपड़ा बखारी साइड के अगर से आना चाहें तो यहाँ से भी आप बिशनपुर भाया जा सकते हैं, या फिर यहाँ से आप जा सकते हैं। उसी तरह से जितना ये दक्षिणी छोर का माने इसमें पूर्णिया जिला भी आ जाता है, तो पूर्णिया जिला के लोगों के लिए दो रास्ते हैं। एक तो वो अगर बाईसी के पास से लेफ्ट टर्न लेकर के, बाईसी से वो सोनथा वाला रोड से, हाँ सोनथा वाला रोड पकड़ के एकदम शॉर्ट रास्ता है। मैं बैसी वालों के लिए बताना चाहूँगा, ये सबसे आसान रूट है पूर्णिया जिला से आने वाले लोगों के लिए। बैसी उधर बैसी होते ठीक है, रौटा और बरबट्टा होते हुए जी, रौटा बरबट्टा होकर के ये बढ़िया रूट है, एकदम सीधे आप सोनता हाट होकर देखिए कितना स्मूथ है, बहुत स्मूथ। आप यहाँ इन कर सकते हैं, और आपके लिए गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था इधर है, इधर से आने वालों के लिए। यदि कोई आदमी रेलवे स्टेशन से उतर रहे हैं, ठीक है, खास करके बंगाल से आने वाले लोग, मजलिसपुर आपका वो जो इलाका है, उत्तर दिनाजपुर का जो इलाका है, मालदा है, वहाँ से जो लोग आते हैं बंगाल की तरफ से, तो वो अगर रेलवे स्टेशन किशनगंज में उतरते हैं, बाई ट्रेन आते हैं तो, या आप नॉर्मली अगर आप बाइक से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से भी आते हैं तो किशनगंज आपको आना है। किशनगंज से जैसे ही आप आएंगे बहादुरगंज की ओर, LRP की ओर, तो आपको दो रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक तो सीधे किशनगंज से आप LRP चौक आ सकते हैं, LRP चौक से सीधे आप बहादुरगंज बाजार इन करेंगे, झांसी रानी चौक। थोड़ी सी यहाँ ट्रैफिक हो सकती है बाजार में जो सब्जी मंडी है वहाँ थोड़ी सी ट्रैफिक हो सकती है, तो आप यहाँ इसको पार करके फिर कॉलेज चौक आइए और स्मूथली आप पहुँच सकते हैं। ये किशनगंज से आने वाले लोगों के लिए, इस साइड से आने वाले लोगों के लिए। दूसरा, अगर किशनगंज से आने वाले लोग थोड़ा सा नॉर्मल ट्रैफिक में रहना चाहते हैं, ज़्यादा जाम जुम में नहीं फंसना है, मस्तान चौक से आप किशनगंज से आने के क्रम में लेफ्ट टर्न लीजिए, सोनथा से फिर महादेव दीघी होकर के ये जो रूट है ये बेहतरीन रूट है, आप इन कर सकते हैं। अच्छा। ये किशनगंज और उसके आसपास से आने वाले लोगों के लिए। पूर्णिया से आने वाले लोग भी किशनगंज रास्ता का इस्तेमाल करेंगे, NH31 सेम रूट, हाँ NH31 का इधर है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा कि दक्षिणी छोर के आने वाले लोग, ये मोटा मोटी बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते। उसके बाद रहा कि पूर्वी क्षेत्र के लोगों से, पूर्व तरफ आपका एयरपोर्ट भी आ जाता है। देखिए, यदि कोई आदमी विदेश से आना चाहे या देश के अन्य कोने से आना चाहे, अगर दूसरे राज्यों से आना चाहें, बाई अगर एयर आते हैं वो, अगर वो फ्लाइट से आते हैं तो वो बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरे, बागडोगरा एयरपोर्ट से वो सीधे ठाकुरगंज के रास्ते से पकड़ करके एक लोहागड़ा पार करेंगे और उनको मिल जाएगा एक चौक है, बागी पथ होते हुए यहाँ आना है, बागी चौक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐसे तो फसादी चौक बोलता है लोग, लेकिन वहाँ एक्सचेंज है एक, वहाँ से राइट टर्न लेंगे, अगर गूगल मैप में डाल देंगे तो उसको सीधे पहुँचा देगा इज्तिमा घाट। अच्छा। ठीक है, ये गूगल में डला हुआ है। तो यहाँ बागी पथ का इस्तेमाल करके खानका चौक आना है उसको, जो बहादुरगंज से दिगलबैंक की जो सड़क है यहाँ आना, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जा करके पत्ती मिल चौक से हो वो आसानी से इन कर सकता है। तो ये रहा एयरपोर्ट से आने वाले लोगों के लिए साधन। अब रहा कि अगर बहादुरगंज के पूर्वी क्षेत्र के जो लोग हैं, तो पूर्वी क्षेत्र के बहुत सारे गाँव आता है, बहुत सारे पंचायत हैं, ठाकुरगंज का भी बहुत सारा एरिया आ जाता है उधर। आप देख लीजिए कि देसिया टोली है, आपका चिकावड़ी पंचायत है, गांगी पंचायत है, मोहम्मदनगर पंचायत है। इन सब क्षेत्र के
गांव के लोगों के लिए सबसे सुविधा क्या है कि वो दारुल उलूम चौक आ जाए और दारुल उलूम चौक का इस्तेमाल करके सीधे हॉस्पिटल चौक और फिर पत्ती मिल चौक आए। और उससे पहले भी एक है कि अगर ये कोई 4 व्हीलर से आना चाहे या मोटरसाइकिल से, तो एक रास्ता और है हमारे लोकल लोगों के लिए कि वो यहाँ 84 जो खानका चौक है, खानका चौक के पहले एक 84 गांव होते हुए जुरेल होते हुए एक रास्ता जाती है, लेकिन ये रास्ता यहाँ आकर के खत्म हो जाता एंड हो जाएगा। तो यहीं पे एक बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ आप पार्क कर दे गाड़ी और यहाँ मैंने पैदल चचरी पार करके आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पैदल आने वाले लोगों के लिए ये इधर से आप बहुत आसान रूट है, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। तो ये कई एक रूट है, आपको दारुल उलूम चौक है और आपको यहाँ भी एक रास्ता आएगा नसीमगंज चौक होते हुए। तो ये सब रास्ता का इस्तेमाल करके आप इन कर सकते हैं। या अगर गांगी के लोग आना चाहें तो सीधे आप जो कन्याबाड़ी जनता वगैरह होकर के LRP होकर के आप घुस सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ईजी वे में। तो ये एक रास्ता है इज्तिमागाह पहुँचने का, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है, आना चाहे। अब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे लोगों को कि इज्तिमागाह के आसपास में कौन कौन सी सुविधाएं किधर है। तो दक्षिण जानिब से आने वाले लोगों के लिए वज़ू खाना और बाथरूम, टॉयलेट, पाखाना यहाँ बने हुए हैं। यानी इज्तिमागाह के आप दक्षिण आप यहाँ कह लें कि दाहिनी ओर, हाँ। ठीक है। यहाँ पे पूरे तरह से उन लोगों के लिए टॉयलेट वगैरह का सबकी व्यवस्था है, नहाने धोने का। और इधर आप लोग अपना कैंप भी लगा सकते हैं, जो हल्का के लोग आते हैं अपना अपना कैंप लेकर के अपना अपना सामान लेके यहाँ लगाएंगे और उनके लिए, और यहीं से फिर वो नमाज़ पढ़ने के लिए, और जो दिगर ज़्यादा इतना इस एरिया में बनेगा। उसी तरह से आप जो इधर से आने वाले लोग हैं, चाहे दक्षिण की तरफ से उत्तर तरफ से और इस रूट का इस्तेमाल करके आने वाले लोग दिगलमंग प्रखंड वगैरह से, तो उनके लिए यहाँ पे वज़ू खाना बनाए गए हैं। ये कच्ची सड़क है, ठीक है। ये कच्ची सड़क होकर के जो पत्ती मिल वगैरह से आते हैं, तो यहाँ इनके लिए वज़ू खाना और बाथरूम और क्या बोलते हैं कि टॉयलेट वगैरह उनके लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। तो वो अपना वज़ू करके सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में, हाँ, ये उत्तर तरफ एक जो है एक झाड़ है, एमसोल का एक कुछ ट्री लगे हुए हैं। तो वो मैंने नो एंट्री है, उसमें नहीं जाना है क्योंकि वो कांटे उठे हैं। तो यही उसके सामने से रास्ता बने, आप आ सकते हैं। या जो मेन एंट्री है, ये जो है मुख्य द्वार है, यहाँ से आप पीछे से इस्तेमागाह घुस सकते हैं। इधर भी जो है चापाकल वगैरह लगे हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ भी जो है वज़ू खाना वगैरह बन जाए, लेकिन चापाकल वगैरह चारों तरफ आपको मिलेगा। अब रहा कि कोई अगर बीमार पड़ गया या अचानक किसी के साथ हादसा हो गई, तो उनके लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था है, जो इज्तिमागाह के ठीक उत्तर साइड में कोने पे है। मेडिकल कैंप, वो बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं। और जो हमारे कुछ गेस्ट आएंगे, जो मेहमान, माननीय विधायक, माननीय लोग हैं और कुछ खास जो है, उनके लिए यहाँ पे इस्तकबालिया ख़ास बनाए गए हैं, जो मेन एंट्री के ठीक बाएं तरफ एकदम जैसे ही आप मेन एंट्री करेंगे, यहाँ बाएं साइड में मिल जाएगा। और उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था है, मैंने कुछ गाड़ियों के लिए 50-100 गाड़ियों के लिए यहीं पे व्यवस्था की गई है, जो आपका इज्तिमागाह के सामने में। और अगर किन्हीं को कुछ जानकारी लेना है तो यहाँ देखिए, ये दफ्तर मालूमात है इज्तिमागाह के ठीक पश्चिम साइड में, यानी बाएं जानिब में। यहाँ पे ऑफिसेज हैं, जो बिजली, पानी, दिगर जितने सारे, अगर कुछ जानकारी लेना निकाह के लिए, तदफीन के लिए, कोई डेथ कर जाते हैं उनके लिए, वो सारे ऑफिसेज यहीं से जानकारी मिलेगी। यहाँ स्टोर है। ये आरजी मस्जिद बनी हुई है, टेम्प्रोरी मॉस्क है, जहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं। लेकिन जब इज्तिमागाह के दौरान में सब सारी नमाजें यहीं अदा की जाएगी। हाँ, इसी में लोग रहना सहना करेंगे। और ये जो है मल्टीपल वर्क कैंप है, जिसमें खाने के लिए वो ये आरजी मस्जिद वालों के लिए है, मशवरागाह। इसको आरजी मस्जिद कम मशवरागाह भी बोल सकते हैं। तो इस तरह, लेकिन ये जो एरिया है, ये नो एंट्री का एरिया है। इसमें आप यहाँ से नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि इधर ये मस्जिद है, फिर यहाँ अस्त व्यस्त हो जाएंगे, यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते हैं। और पूरी यहाँ से ले शांति चौक से लेकर के जुरेल चौक और कॉलेज चौक तक कोई भी दो रोड के दोनों किनारे पे ना कोई दुकान लगेगी, ना कोई गाड़ी पार्क करेंगे। तो दुकान लगाने का व्यवस्था फिर? जी, यहाँ पे मार्केट बनाए गए हैं। देखिए, ये इज्तिमागाह मार्केट है, जहाँ लोग आएंगे खाने पीने के लिए, उनके लिए यहाँ होटल लगे हैं। अपना लगाना है, अपना खाना है आपको, अपने ये सारा व्यवस्था है। क्योंकि इज्तिमा में कोई कलेक्शन, कोई चंदा नहीं होता है। आप लाइए, लगाइए और फिर वापस आप चाहे तो लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बांस घास से जो कुछ बने हैं। तो और ये क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना कि मकान एक बनता है तो
लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। प्रत्येक पिलर पर अलग अलग लोड होता है। तो उसी तरह से ये इज्तिमा में भी ऐसे ही लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कामों को बांट दिए गए हैं। किसी हलके वाले को, एक हलके में कई मस्जिदें होते हैं, तो वो मस्जिद वाले सब कोई मिल करके एक हलका वाले कोई वजू खाना बना दिया, कोई जो है लेटरिन हाउस बना दिए, कोई टेंट लगा दिए, ठीक है, कोई नीचे में तिरपाल बिछा दिए, कोई पुआल लगा दिए, कोई बांस दे दिए। तो इस तरह से कामों को बांट करके किया जाता है। इसमें कोई कलेक्शन, कोई कैश कलेक्शन का कोई मामला नहीं है। तो इस तरह से ये जो इज्तिमागाह के चारों, यहाँ बगल में बिरनिया गांव है और सामने में ये बगल में बैसा जुरेल, ये बैसा जुरेल गांव है, फुलवाड़ी है, आसपास में ये यहाँ पे जुरेल है और ये बहादुरगंज बाजार है। यदि कोई सीवियर पेशेंट होगा, सीरियस पेशेंट होगा, तो उसको हम लोग ये एम्बुलेंस, यहाँ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, एम्बुलेंस के मार्फत उसको सीधे CHC बहादुरगंज पहुंचाए जाएंगे। यहाँ बहादुरगंज थाना भी है बगल में, ये दारुल उलूम मदरसा है, ठीक है। और इसके बगल में ठीक यहाँ पर एक हम लोग के इज्तिमागाह के ठीक बगल में शांति चौक में एक नर्सिंग होम भी है, जो जहाँ पर दीपक नर्सिंग होम का है, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी बैठते हैं। अगर कोई सीवियर पेशेंट हो तत्काल वहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, मैंने वहाँ भी ICU वगैरह की व्यवस्था है, ठीक है। और यहाँ भी जो हम लोग के मेडिकल कैंप लगेंगे उसमें भी लगभग व्यवस्था रहेंगे, ऑक्सीजन से लेकर सारी चीज़ें। मेडिकल कैंप में मतलब कि फ्री रहेंगे या फिर कोई? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरह, हाँ पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी सीवियर पेशेंट होंगे, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको CHC नहीं हुआ तो फिर सीधे MGM या सदर हॉस्पिटल उनको रेफ़र किया जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मेडिकल कैंप। तो ये मेडिकल कैंप एक इस कोने में है, एक इज्तिमागाह के पूर्वी छोर पे कॉर्नर पे। हाँ, कुल मिलाकर के कई मेडिकल कैंप हैं, लेकिन प्रत्येक कोना में दिया गया है, सिर्फ यहाँ इधर नहीं दिए गए हैं। जो दक्षिण पूर्वी कोना है वहाँ नहीं है, लेकिन बाकी सभी जानिब में है। एक मेडिकल कैंप आपका स्टेज के दाहिनी ओर दक्षिण तरफ मिल जाएंगे। यहाँ भी सारी दवाएं जो भी ज़रूरत के उस समय, हाँ, जो मैंने व्यवस्था की गई है। और उसी तरह से आप लगभग, और ये नदी है एक छोटी सी, ठीक है। कौन सी नदी है? इसको हम लोग ऐसे मरियाधार बोलते हैं, ठीक है, जिसको मैंने खकवाग भी बोल सकते हैं। तो इसी नदी के किनारे पे हम लोग का इज्तिमा अभी हो रहा है। तो ये नदी में पानी नहीं है, मुश्किल से 1 से 1.5 फीट पानी है, 1 से 1.5 फीट पानी है। लो आदमी पैदल आ सकते हैं। हाँ, पैदल भी इन कर सकते हैं। तो ये जो लोग आएंगे यहाँ से दक्षिण, ये इस कॉर्नर किसान से, उन लोगों के लिए जुरेल चौक के बाद ही जो है इज्तिमागाह पहुँचने से पहले ही गाड़ियों को डाइवर्ट करा करके यहाँ पार्क में उनकी गाड़ियाँ रख दी जाएंगी। बस आप सबसे यही दरख्वास्त है जी, इज्तिमागाह के आने वाले लोगों के लिए कि इज्तिमा जो मेन वर्क जो होता है इनका, या मेन कह लें इनका जो उद्देश्य है, मानने का जज्बा इनमें कूट कूट कर भर रहते हैं। तो आप सब जो लोग भी आते हैं इज्तिमागाह, आ रहे हैं, आएंगे ही, तो अगर आप में मानने का जज्बा होना चाहिए। अगर आप वहाँ जब हमारे ट्रैफिक के साथी रहेंगे, अगर वो रुकने कहें, जहाँ अगर आपको स्टॉप कहें तो रुकना है। अगर आपको जिधर से एंट्री दें आपको उधर से एंट्री करना है, तो उससे क्या ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि हमको मानना है, कोऑपरेट करना है, और आप स्मूथली आ सकते हैं और स्मूथली वापस घर को जा सकते हैं। इसलिए हम सब में मानने का जज्बा होना चाहिए। और दीन का काम है, ठीक है, सब कोई अपने अपने धर्म के प्रति लीन हो, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी मसलब, कोई भी हो, आप अपने धर्म और इसके प्रति लीन रहें, लेकिन एक दूसरे का सम्मान भी करें, एक दूसरे के धर्म की सम्मान भी होना चाहिए। और चूँकि हम लोग आपस में रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, इस देश में रहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर आप कहीं से भी आने वाले हैं, किसी भी कोने से आने वाले हैं, हिंदुस्तान से बाहर अन्य राज्य से, तो आप बिल्कुल भी आ सकते हैं। जी। और बाकी इसमें सारा चीज़ आपको तो समझ में आ गया ही होगा। और बाकी आप आएंगे तो जगह जगह कोई ऐसी बैनर, पोस्टर की व्यवस्था रहेगी? जी, जगह जगह गेट लगाए गए हैं। प्रत्येक एंट्री पॉइंट पे इज्तिमागाह जाने का रास्ता वो लिखे हुए हैं, उससे भी आपको सहूलियतें मिल जाएंगी। और लेकिन खास दरख्वास्त है आप सबसे मेरी कि आप आएँ, आप अपना सामान लेकर के आएँ, इवन के बिछाने से लेकर के ओढ़ने तक। ठंड का मौसम है तो अपने ठंड और जाड़े के सामान लेकर के आएँ। और वापस जाते समय, आप जो आएंगे और वापस जाते समय ख़ास करके एकदम बिल्कुल ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे सख्ती के साथ।
बहुत जरूरी है हाँ, ट्रैफिक और नियमों का पालन करना। अगर क्योंकि जो एक साथ में जब इज्तिमा से लोग घर वापस जाते हैं तो बड़ी भीड़ होती बहुत है, ज़्यादा ट्रैफिक बहुत होता है। क्राउड होता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है, जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मेरे ही जिला परिषद क्षेत्र में हो रहा है ये, तो आप लोग एकदम, मैं बारहा आपसे कह रहा हूँ कि ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे। जगह जगह में साथी रहेंगे, प्यार से बात करेंगे, आपको मानना है, मानने का जज्बा आप में होना है। दूसरा, गांव वालों से मेरा कहना है, जो हमारे इज्तिमागाह के चारों तरफ के जो गांव के लोग हैं, तो आप सबसे भी दरख्वास्त है गांव वालों से कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं तो हम मेज़बान हैं, हमें बिल्कुल वो लोग जो आ रहे हैं अच्छी मैंने तरह से आए और अच्छी याद लेकर के जाए। तो हम लोगों को उनका वेलकम करना है, उनका स्वागत करना है। और ख़ास करके जिस दिन इज्तिमा में 27, 28 और 29 दिसंबर को, 27 की सुबह से लेकर के 29 तक, जो अपने घरों में, अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को सड़क में जाने नहीं देंगे, क्योंकि गाड़ियाँ चलेंगी, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो, तो इन सब चीज़ों का ख्याल थोड़ा रखेंगे हम लोग। क्योंकि बगल में बहादुरगंज बाज़ार है, अगर हम ट्रैवलिंग उस दिन 1-2 दिन अगर नहीं करें, 2-3 दिन के लिए, तो वो टाला जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रोग्राम हो रही है। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि टेहरागाछ के रास्ते अगर कोई लोग आ रहे हैं इधर, मैंने दिगलबैंक प्रखंड का जो लक्ष्मीपुर के तरफ से कोई आप किन्हीं को किशनगंज जाना है, तो बाजार में जाम में फंस सकते हैं, या इज्तिमागाह के जो मेन रोड है यहाँ जाम हो सकता है। तो आप यहाँ शांति चौक से डाइवर्ट होकर के सीधे NH पकड़ लें, और किशनगंज अगर आप जाना चाहें डॉक्टर्स के यहाँ, कोर्ट कचहरी, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट काम है, यहाँ से सीधे यहाँ पर NH 327E, हाँ, उसके बाद सीधे अपना LRP होते हुए, LRP होते हुए आप जा सकते हैं, हाँ, पत्ती मिल होते हुए। तो ये रास्ता भी मैंने अच्छा है, जो इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं, या जो लोग इधर जो दूसरे जो बगल के लोग हैं प्लासमनी वगैरह को, तो बाजार ना जा करके इधर से सोनता होकर के या फिर माधवडी NH पकड़ करके, मैंने किशनगंज का जो काम किन्हीं का है इम्पोर्टेंट वर्क, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, और बहुत अच्छी चीज़ इन खूबसूरत हाथों से खूबसूरत मैप बनाने के लिए, रूट मैप बनाने के लिए। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। बहुत थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, डिटेल के साथ बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।